नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। चुनाव बिल्कुल अंतिम चरणों में चल रहा है, लेकिन अंदर खाने जो वहां खेल चल रहा है वो बहुत दिलचस्प है। वहां कांग्रेस की एक सांसद हैं शैलजा कुमारी। शैलजा कुमारी 28 वर्ष की उम्र में सांसद बनी थी, सबसे कम उम्र में। वो एक बड़ा दलित चेहरा है हरियाणा की। अभी तक उन्होंने हरियाणा में चुनाव प्रचार नहीं किया है, जबकि हरियाणा में करीब 11 सीटें ऐसी हैं जो सुरक्षित भी हैं, दलित बाहुल्य भी हैं। अभी तक राहुल गांधी भी हरियाणा में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। इन बातों को भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ हवा दे रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने शैलजा कुमारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। कुमारी शैलजा जो इसमें सांसद हैं के बारे में जो कांग्रेस के महासचिव हैं रणजीत सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि एक्स पे लिखा है कि 26 तारीख को वो चुनाव प्रचार करेंगे हरियाणा में। 5 तारीख को चुनाव प्रचार होना है, चुनाव होना है। 3 तारीख की शाम को चुनाव खत्म हो जाएंगे। आज 25 तारीख है। वहां का जो राजनीति है हरियाणा की, वो पूरी तरह से कांग्रेस ने, हमको लगता है कि हुड्डा जी को सौंप दिया है। हुड्डा जी ही हरियाणा कांग्रेस हैं शायद, जिस तरह कमलनाथ ही राजस्थान कांग्रेस हैं, उसी तरह हुड्डा जी हरियाणा कांग्रेस हैं। टिकट उन्होंने अपने हिसाब से बांटे हैं और यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कांग्रेस के लिए है। अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा था। अब भी अनुमान है ये कि 50 से 55 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन ये तब होगा जब शैलजा कुमारी चुनाव प्रचार वहां करेंगी हरियाणा में, अदरवाइज नहीं होगा। राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, हरियाणा में एक भी सभा करने नहीं गए और खड़गे साहब की 23 और 24 तारीख को चुनाव सभाएं लगी थी, उन्होंने अस्वस्थता का कारण बताकर वो नहीं गए। राजनीति में जब अस्वस्थ शब्द इस्तेमाल होता है ना, तो समथिंग डार्क ब्लैक इन द बॉटम, कुछ न कुछ तो गड़बड़ होता है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति अस्वस्थ बहुत कम होते हैं। अस्वस्थ हो गए इट मीन्स कुछ न कुछ तो है। तो न तो कांग्रेस अध्यक्ष वहां गए चुनाव प्रचार करने खड़गे जी, न ही लीडर अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने गए। सारा काम वहां हुड्डा जी देख रहे हैं। अपने हिसाब से उन्होंने टिकट बांटे थे, अपना हिसाब सबको। वैसे भी वहां का जो जाट बाहुल्य वो है, उसमें हुड्डा जी की अपनी एक अहम भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर हुड्डा जी अकेले चुनाव मैनेज किए तो कांग्रेस की सीट 20 से 25 आ जाएंगी। ये बात बहुत तेजी के साथ फैल रही है, कांग्रेस हाईकमान को भी पता चल गया है। ये सही है कि अभी कल का मतलब 23 तारीख को शैलजा कुमारी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कांग्रेस के झंडे में ही लिपटकर विदा लूंगी। अब
वो कांग्रेस के झंडे में लिपट कर विदा लेंगी या 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी, ये सवाल बहुत अहम है। इस बात की जो हमारे अपने सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद ऑफर करने जा रही है। ये सही है कि चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर हरियाणा की राजनीति में खलबली मचाने वाली सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। राजनीति में जब कोई चीज खारिज की जाती है ना, तो इट विल बी डन, ये किया जाएगा। सैलजा ने कहा है कि वो अपने पिता की तरह कांग्रेस के झंडे में लिपट कर ही इस दुनिया से विदा लेंगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, वो भी कांग्रेसी हैं। अब आज से नहीं, 28 वर्ष की उम्र से वो कांग्रेस की सांसद हैं और 61 साल की हैं इस समय। एक लंबा पीरियड उनका राजनीति में गुजरा है। लेकिन हर राजनीतिक व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है और जिसके पास कुछ वोट बैंक हो अपना, 20 से 22% दलित वोट बैंक हरियाणा में है। अगर सैलजा कुमारी चुनाव प्रचार में न गई, यद्यपि ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख को चुनाव प्रचार करेंगी, अगर न गई तो पासा पलट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो जिस कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि 90 में से 50-55 सीटें उसकी आएंगी, वो 25-20 पे रह जाएगी, ये आप पक्का जान लीजिए। अब क्या होगा 25 को, ये कहा नहीं जा सकता और 25 में ही डिसाइड होगा, तभी 26 को वो चुनाव प्रचार में जाएंगी। अब चुनाव प्रचार में वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगी, ये कांग्रेस का चुनाव प्रचार करेंगी, ये देखना होगा, समझना होगा और ये कल तय होगा। पता ये भी चला है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने उनको, शैलजा कुमारी जी को मना लिया है। राजनीति में अंतिम जब तक टाइम नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। आप जहाज से उतरिए टिकट लेके और टैक्सी में बैठते बैठते आपका टिकट कट जाता है। तो यही खेल आजकल राजनीति में हो रहा है और हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान का दखल न देना और सिर्फ एक आदमी के जरिए छोड़ देना कांग्रेस को फायदा तो नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान जरूर देगा। क्या ही अच्छा होता कि हुड्डा के बजाय, ठीक है हुड्डा की एक राजनीति वो है, हुड्डा के बजाय कुमारी सैलजा को कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करती और हरियाणा में जो बीएसपी एंड कंपनी सब लड़ रही है, ये सारा वोट कुमारी सैलजा के नाम पर कांग्रेस के खाते में चला जाता। अब तक हरियाणा के चुनाव से कुमारी सैलजा अपनी दूरी बनाए हुए है और हुड्डा जी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। कांग्रेस अपने आप को सीमित किए हुए है। क्या होता है ये देखते रहिएगा। नमस्कार।